हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फर्स्ट एकेडमी पे स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सहायक शिक्षक 2026 के सिलेबस के बारे में। सहायक शिक्षक 2026 का एग्जाम डेट आ चुका है, जिसका एग्जाम होगा सितंबर 2026 में। और इस वीडियो में हम पूरे इसके टोटल सिलेबस के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके सिलेबस में एक टॉपिक है मैथ्स, उसके बारे में बात करेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप हम लोग को ये बताओ, अभी तक तो सिलेबस आया नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि इसके सिलेबस में मैथ्स इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। तो देखो भाई, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैथ्स इसके सिलेबस में रहेगा कि नहीं रहेगा। मैथ्स इसके सिलेबस में रहेगा, ये सबसे पहले कहाँ से पता चला हमें? न्यूज़पेपर से, जिसमें बोला गया कि मैथ्स जो है असिस्टेंट टीचर में पूछेगा 20 नंबर का। और सीजी वापम का जो एग्जाम हो रहा है वो 100 नंबर का हो रहा है, तो इस बार टीचर भर्ती का एग्जाम 100 नंबर का होगा। ये सबसे पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था। आप कहीं ना कहीं टेलीग्राम में देख चुके होगे या कोई ना कोई आपको शेयर जरूर किया होगा। उसके बाद अभी अभी कुछ टीचर लोग गए थे, वापम में गए हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है कि हम वहाँ गए लोक संचालय में, वहां से हमने पता किया है। क्या पता किया है? एक बोलता है उड़ान वाला और दूसरा है साध्य पीएचडी एकेडमी वाले सर। ये दोनों बोल रहे हैं कि मैथ्स जो है 15 नंबर का पूछेगा और 15 नंबर का रीजनिंग भी पूछेगा। तो यहाँ पास भी कितने नंबर का आ गया मैथ्स? 15 नंबर का। ठीक। तो इसके बेस में हम बोल सकते हैं कि हाँ, गणित का जो पोर्शन है वो रहेगा ही रहेगा। इसके छोड़ा और भी कुछ लॉजिक है जिसको आप लगा सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, 2019 का एग्जाम हुआ था, 2023 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी तो मैथ्स पूछा था ना। और जो अभी आप लोग सीजी टेट दिलाए हो, उसमें भी मैथ्स पूछा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 99% चांस है, 99.99 चांस है कि जो अभी असिस्टेंट टीचर का भर्ती होगा उसमें मैथ्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो सिलेबस आएगा तब देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये मान के चलते हैं कि हाँ मैथ्स रहेगा। ठीक है। अब ये पता तो चलेगा कि मैथ्स रहेगा, लेकिन मैथ्स में कौन कौन सा टॉपिक रहेगा, इसको कैसे जाने? तो देखो यार, अगर आप अगर आप 2019 और 2023 का पेपर का सिलेबस देखोगे, जो सीजी वाईपम के साइड में डाला हुआ है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो अपने हिसाब से भी। उसमें मैथ्स का सिलेबस डाला हुआ है, उसको निकालना और देखना। ठीक है। मैंने इस मैथ्स के सिलेबस को निकाला और इसको दो भाग में बांट दिया। पहले भाग में दिया है शिक्षण शास्त्र। अगर 20 नंबर का पूछता है तो हो सकता है 5 से 7 नंबर इस चैप्टर से पूछे। अगर 10 नंबर का पूछेगा, 15 नंबर का पूछेगा, उसके हिसाब से रेशियो चेंज होते जाएगा। और दूसरे पार्ट को मैंने रख दिया है अर्थमेटिक और क्षेत्रमिति में। मतलब मैथ्स को यही 3 पार्ट में बांट सकते हो। पहले में हम शिक्षण शास्त्र को रखेंगे और दूसरे में प्योर अर्थमेटिक और क्षेत्रमिति को रखेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग तैयारी चालू करेंगे। तो देखो यार, जो आर्ट वाले हो ना, वो बिल्कुल जैसा मैं बता रहा हूँ वही सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश करना। अगर आप 20 नंबर का भी पूछते तो आप इजिली ना 12 से 15 क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक। अब देखते हैं इसकी तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पूरे मैथ्स में कौन कौन सा टॉपिक है। तो पूरे मैथ्स में है संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। दूसरा है भिन्न। तीसरा में सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण, कहीं ना कहीं तो नाम सुना होगा ना कि नया नया लग रहा है आप लोग को। फिर चौथे में है एचसीएफ और एलसीएम। पांचवें में प्रतिशत, छठवें में अनुपात, चौथे में लाभ हानि, पांचवें में सिंपल इंटरेस्ट, छठवें में औसत, सातवें में एकीक नियम, ये वही है एक चर वाले रैखिक समीकरण, आठवां में टाइम एंड वर्क, नौवां में चाल समय धुरी, 10वां में क्षेत्रमिति, और 11वें में हमने रखा है गणित शिक्षण शास्त्र को। ये 11 टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब बाकी आप लोग को और कीड़ा काट रहा होगा कि नहीं अलग से और पढ़ना है, मेरे को ज्यादा नॉलेज लेना है, तो बिल्कुल पूरा पूरा मैथ्स का 33 चैप्टर आप कंप्लीट कर लेना है, जिसमें एडवांस भी है और अर्थमेटिक भी है। लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है यही 11 टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है। तो अगर मैं पढ़ूंगा, अगर मैं आर्ट वाला हूँ तो मैं कैसे पढ़ूंगा? हालांकि मैं मैथ्स वाला हूँ, लेकिन अगर मैं अपने आर्ट वाले दोस्त या साथी को बताऊंगा कि उसको कैसे तैयारी करना है, तो मैं बिल्कुल उसको फेस 1 से स्टार्ट करने बोलूंगा, जो पूरा फाउंडेशन है। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना चाहिए, और नंबर सिस्टम में भी बहुत सारा चीज नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्लासिफिकेशन आप नंबर सिस्टम पढ़ लो। ठीक है। और उसके बाद पढ़ लो कि विभाजिता का नियम पढ़ लो, जो हम हमारे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तीसरा पढ़ लेंगे रोमन अक्षर वाला, बस कंप्लीट हो जाएगा फिर।
फिर पढ़ना है भिन्न। अब भिन्न में फिर क्या पढ़ना है, भिन्न कितने टाइप के होते हैं, भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, और भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है, ये पढ़ना है। उसके बाद बाउंड माउस सिंप्लीफिकेशन इजी है, एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है। इसको कितने दिन में खत्म करना है, देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि मई तो कंप्लीट हो गया है, तो आपको क्या करना है, 1 जून से 15 जून तक आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आना है फेज 2 में। जो आर्ट वालों ध्यान से सुन लो, आपको पहले यही तैयारी करना है। उसके बाद फेज 2 में आना है। फेज 2 में क्या पढ़ना है, प्रतिशत, अनुपात, लाभ हानि, एसआई और औसत। ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो इसको आपको ज्यादा टाइम देना है। इसको टाइम देने के लिए क्या करोगे आप, 16 जून से 5 जुलाई तक इसको कंप्लीट कर लो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले भी कभी ना कभी मैथ्स पढ़ा है, एकदम न्यू ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। जो न्यू है भाई उसको तो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि रातों रात सीख जाओगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पहले भी कभी ना कभी इस मैथ्स को पढ़े हैं, और कहीं ना कहीं इसका फार्मूला याद है आपको, और कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। ठीक है, एकदम जीरो ऐसा नहीं मान के चल रहा हूँ। उसके बाद फेज 3 में आएंगे। फेज 3 में जो आएंगे तो इसको आपको कितने दिन में तैयार करना है, इसको 6 जुलाई से 20 जुलाई तक में कंप्लीट कर लेना है। छोटा छोटा टॉपिक है, जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद इसको कंप्लीट करना है आपको 21 जुलाई से 21 जुलाई से 15 अगस्त तक कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद सबका रिवीजन करना है। सबसे पहले तो आपको ये जो टॉपिक बता रहा हूँ, इसका सारा थ्योरी पढ़ना है आपको, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और सारे रूल पढ़ना है। रूल क्यों पढ़ना है, क्योंकि अभी जो सीजी वापम में कूट वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो सब कहाँ से आ रहे हैं यार, थ्योरी से तो आ रहे हैं। तो आपको सारे थ्योरी, कॉन्सेप्ट और रूल पता होना चाहिए। जितने भी नियम है, जितने भी रूल है, छोटा छोटा थ्योरी, ये सारी चीज पता होनी चाहिए, तब आप कूट वाले क्वेश्चन बना लोगे, और सही जोड़ी वाले क्वेश्चन बना लोगे, और जो स्टेप वाला क्वेश्चन है उसको बना लोगे। और आपको बेसिक से पढ़ना है, ट्रिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ बेसिक भी पढ़ना है आपको। क्योंकि अभी स्टेप वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब तक आपको बेसिक पता नहीं रहेगा आप इसके स्टेप भी नहीं बता सकते। जब ये बन जाएगा, जब आप इसको पढ़ लोगे, तब आपको देखना है कूट वाले क्वेश्चन। हमने सारा थ्योरी पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, और डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाना सीख लिए। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे ये वाइपम के 6, जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन में, 6 टाइप का। इससे हर टॉपिक से या हर चैप्टर से कम 20-20 क्वेश्चन देखना है, सभी टाइप से। इसका प्रैक्टिस मैं करा दूंगा यूट्यूब में। अगर आप चाहो कमेंट करना कि कौन से टॉपिक में पहले मैं इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊं। ठीक है, तो ये आपके सिंपल से स्टेप है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ्स का सिलेबस इसको आप निकाल लेना, अपने टेबल में चिपका लेना, और इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम इसके सारे थ्योरी को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, रूल को पढ़ेंगे। जब ये पूरा याद हो जाएगा और इसके सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे टाइप वाइज, तब हम उसके बाद वापम के जो ये 6 टाइप है इसको प्रैक्टिस करेंगे, और सभी चैप्टर से कम 20-20 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से। प्रत्येक चैप्टर से हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे अगर हम पढ़ लिए संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति पढ़ लिए, तो वहां से 20 क्वेश्चन हमको एक 6 टाइप से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रत्येक टाइप से बोल रहा हूँ, अगर इस पैटर्न में करो तो इस पैटर्न में 20 क्वेश्चन, अगर इस पैटर्न में करो तो इस पैटर्न में भी 20 क्वेश्चन, डेटा वाले क्वेश्चन करो तो इस पैटर्न में भी 20 क्वेश्चन, मिलान वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें भी 20 क्वेश्चन आपको प्रत्येक चैप्टर से तैयारी करना है। आप लोगों को वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पहला टॉपिक हम कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें। क्या शुरू से स्टार्ट करें नंबर सिस्टम से, कि रैंडम कोई टॉपिक उठा ले। और हम जो भी टॉपिक उठाएंगे उसको पहले हम पूरे उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सारे रूल को समझेंगे, और सारे टाइप वाइज क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद जो ये वापम का 6 पैटर्न है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।